परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गई। राम सभा में राम महाराज, राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। सदैव परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना। आज का विषय हमारा हरदिस्पद राग जोगदनासरी है। और इसमें विषय है सुन लीजो लो समझर धार विचाई। इस विषय को मुझे लेना है। फिर आज का हरदिस हमारे परम आदरणीय गौरी जी लेंगे और आज की साखी हमारे लता जी हैदराबाद से लेंगे। संचालन हमारे सीता जी करेंगे। आभार हमारे विनीता जी करेंगे और समापन आज हमारे परम आदरणीय बड़े भाई साहब दिनेश जी लेंगे। तो यह आज की सूची थी। तो अब अपन महाराज को अरदास करते सत्संग प्रारंभ करेंगे। रामी जी मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? हाँ सर, राम राम सा, बारंबार प्रणाम करूँ सा, आपकी आवाज़ बराबर आ रही है सर। तो आज की सत्संग प्रारंभ करें। हाँ सर, राम राम सा, प्रणाम, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। शुरू करिएगा सर। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। यूट्यूब चालू हो गया क्या? हाँ, यूट्यूब चालू हो गया। नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे। देखो यहाँ लाइव स्ट्रीम आ गया था मेरे पास से। जो ऊपर में मैसेज आता है वो मैसेज आ गया था। देखो चेक कर लो। नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया अभी। ठीक है, मैं भेजती हूँ सर, ग्रुप में देख के भेजती हूँ। हाँ, नहीं नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, मेरे पास नहीं आया। मेरे तो स्क्रीन पे भी शायद थोड़ा गड़बड़ थी फोन में, तो दिख नहीं रहा है। वो यूट्यूब लाइव नहीं दिख रहा है। तो सीता जी से पूछती हूँ। हाँ, नहीं यूट्यूब लाइव का तो यहाँ पर साइन आ जाता होगा ना। हाँ, साइन आता है स्क्रीन पे। मेरा आया नहीं। यहाँ थोड़ी फोन में कुछ आज गड़बड़ी थी थोड़ी। नहीं, जैसे अभी अपन यहाँ देखेंगे कि यूट्यूब लाइव है तो कैसे का काम पता चलेगा? स्क्रीन पे ही आता है वो ना, जो अमरानंद राम सभा वीवी लिखा है उसके पास वो नेट जैसा ही आता है और लाइव स्ट्रीम लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ आता है? मेन स्क्रीन पे भी, फोन पे तो मेन स्क्रीन पे जहाँ आपका ये हरदिस लिखा हुआ है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है विविंग अमर आनंद राम सभा जोधपुर, उसके पास में ही साइन आता है हमेशा। आज नहीं आया यूँ? आज मेरे फोन में नहीं आया। मैं देख लेती हूँ, आप शुरू करिएगा। राम राम से प्रणाम। हाँ, नहीं तो एक बार रामानंद जी को पूछ लीजिएगा। हाँ सर, मैं पूछती हूँ, बात करती हूँ। हाँ, राम राम सा, प्रणाम सा, बारंबार। चलो तब तक मैं पद गायन कर लेता हूँ, है ना। हाँ सर। हाँ, तो महाराज को अरदास करते हुए आज की सत्संग अपन प्रारंभ करते हैं। आज मेरे भी ऑडियो रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, देखते हैं, कोई बात नहीं। तो परम दयाल
अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम जी महाराज से यही अरदास करते हैं सतरूप साई परमात्मा से कि इस सत्संग में आप वैभव रूप से सता रूप से विराजमान रहकर आज की सत्संग करने कराने वाले लेने वाले सब कुछ आप ही हैं। अर्थात बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घट माय राम जी, दया करो घट माय। इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विध जीवनो होय राम जी, किस विध जीवनो होय। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घट माय राम जी, दया करो घट माय। तो पहले अपन पद का थोड़ा गायन करते हैं कि सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारावी चारी रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, भगत बिना नर मुगति नाही, जाय जन्म सो हारी रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, भजन बिना जुग धीरक जन्म है, कहाँ पुरुष कहाँ नारी रे, धनवंत राव कहाँ निर्धन रे, सूक्ष्म बुद्ध कहाँ बारी रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, श्रोता भगता मूरख ज्ञानी, हर जीन निसदीन गावो रे, निज कण नाव रद बिन जाण्या, सबू जवरो खावे रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, हुनर कोट का लाभो सीख्यो, नाना विध
घर ओरे बह गयो काली धारा रे लो सुन लीजो लो सुन लीजो लो चेत चेत मन चेत सवेरो चेत चेत मन चेत सवेरो समझ सोच मन भाई रे कै सुख राम मौक को मौसर कै सुख राम मौक को मौसर अब के चूकन जाई रे लो सुन ली जो लो सुन ली जो लो समझर धारवी चारी रे लो भगत बीन नर मुगति नाई भगत बीना नर मुगति नाई जाय जन्म सो हारी रे लो सुन ली जो लो सुन ली जो लो सुन ली जो लो सुन ली जो लो। तो आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के जगत के सभी भाई बहनों को समस्त भाई बहन उसमें आगे चाहे भले उसमें त्यागी हो बैरागी हो वेगदारी हो वेदांती हो सरदर्शनी हो कोई भी हो महाराज माता की सब संसारी भाई बहनों मेरी बात को सुन लो समझ लो विचार कर लो। परमात्मा की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी कि सुन लीजो समझर धार विचार लीजो कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। भगत बिना नर मुक्ति नहीं जाए जन्म सोहारे अर्थात ये मनुष्य जन्म तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा कि भगत बिना नर मुक्ति नहीं जाए जन्म सोहारे लो। मेरी इस सतबात को सुन करके गांठ बांध लो हृदय में उतार लो समझ लो विचार कर लो और समझ कर धारा विचारी लो अर्थात समझकर मेरे इन अणव्यवहारिक वचनों को धारा यानी धारण कर लीजिए। क्योंकि सुनने के बाद जब तक हम उनको धारण नहीं करते अंतःकरण से नहीं लेते अपने हृदय में नहीं उतार पाते तब तक कार्य संभव नहीं हो पाता। इसलिए महापुरुष सुनाते कि भगत बिना नर मुक्ति नाई जाए जन्म सोहारी अर्थात ये जन्म तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा अगर तुमने उस सस्वरूप साई परमात्मा की भक्ति नहीं की तो उस भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब यहाँ वैकुंठ से नहीं है मुक्ति का मतलब परम मोक्ष है कि तुम्हारा परम मोक्ष होगा नहीं बिना सस्वरूप भक्ति भी कौन सी सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के बिना तुम्हारी मुक्ति तुम्हारा परम मोक्ष संभव नहीं है। जाय जन्म सो हारी अर्थात इस जन्म को तुम हार जाओगे और ये ऐसे मानो तन जो राम जी ने तुम्हें दिया है और उसके साथ में 77 करोड़ 76 लाख सांसारूपी पूंजी देकर के हम सबको सस्वरूप साई परमात्मा ने
इस मर्तलोक में मानव तन का अवतार देकर के भेजा है। और यहाँ आने के बाद ऐसे बहुतारी महापुरुष संजन इस धरा धरती पर ससरूप साहिब के देश से आकर माँ के गर्भवास में नहीं आते हैं और इस धरा धरती पर अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, किस लिए? अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। और वो महापुरुषों के अनवैवाहिक वचन आज हमें सबको चेता रहे हैं, सावचेत कर रहे हैं। तो वो महापुरुष कह रहे, सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझदार विचार जो, सुन लेना मेरे अनवैवाहिक वचनों को, मेरे सतवचनों को, मेरे सस्वरूप परमात्मा के देश के जो अनवैवाहिक वचन हैं उन सब तुमको सुन लेना, क्योंकि उन्हें सुने बिना और सस्वरूप परमात्मा की भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात महाराज ने चेताया है कि बांधा आयो मौसर मति हारो। यही महाराज के 97 भाई वचन है। और क्या फरमा रहे महाराज कि जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम गर पहुँचे, वे सत गुर सिर धारो रे, मांदा आयो मौसर मतिहार, जुग को हेत सकल दुखदायक, जुग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत, जग में सुखदायक सतसंगत, जग में सतगुरु शरण पिछाणो रे, बांधा आयो मौसर मतिहारो। तो आज महाराज के अनवैवाहिक वचन हमें चेता रहे कि सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, यानी जगत के सारे भाई बहन सुन लेना कि बांधा आयो मौसर मत हार, किसका साथ करके जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सदगुरु सिरधार, कि जिसका संग जिसका साथ करने से वो हंस अगम घर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सदगुरु सिरधार। ऐसे महापुरुषों का शरणाधारण कर ले, ऐसे सदगुरु जी महाराज का सानिध्य ले ले, ऐसे सदगुरु जी महाराज को अपना सिरोताज मान करके उनकी शरणागति, उनका सानिध्य में रहकर वेद विधि से भक्ति कर ले। बाकी अगर तू मेरे सत्य अनवैवाहिक वचनों को नहीं सुना और नहीं समझा और ऐसे जन्म हार गया तो जग को हेत सकल दुखदायक, ये संसार का हेत सदैव दुख देने वाला है। जहाँ संग सुख मत, ये संसार अज्ञानी जगत आज क्या करी, जगत के साथ सुख मान के बैठी है, कि जगत के साथ प्रेम करके बैठी है, जगत के साथ मोह करके बैठी है, जगत के साथ लगाव करके बैठी है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सारे भाई बहनों को समझा रहे, चेता रहे कि अगर संसार के साथ किया, अर्थात जगत के साथ बहते रहे, जगत के साथ डूबे रहे, तो वहाँ तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। आखिर में दुख ही दुख है। जितना जगत से प्रेम करोगे उतना ही दुखों में पड़ोगे, और जितना जगत से ऊपर उठकर सदगुरु जी महाराज का सानिध्य लेकर के प्रेम प्रीत तत्व चीना, कि अगर प्रेम प्रीति की उस तत्व से तो काम बन जाएगा, क्योंकि सुखदायक सत्संगत जग में सदगुरु शरण पिछाणो।
ये बात महाराज कहते हैं, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो। क्या बात सुन के समझना हमें कि सुखदायी क्या है, सत्संगत जग में सदगुरु सन पिचाने है। बाकी मात पिता सुध गोत कुड़ुम्बो जूण जूण संग, माता पिता जिस जूण में जाओगे वहाँ सबके साथ रहेंगे माता पिता। चाहे पशु योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे, कीट योनि में जाओगे वहाँ भी माता पिता मिलेंगे, या अन्य किसी भी योनि में जाओगे माता पिता तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मिन का दे गुरु बो पासो, सदगुरु मिले न कोई। ये मानो तन मिलना बड़ी भारी चीज़ है, वो अपना हाथ की बात नहीं है, और सदगुरु जी महाराज मिलना भी हाथ की बात नहीं। और आज दोनों चीज़ें हमारे साथ में अवेलेबल है, उपलब्ध है। मानो तन में मिला हुआ है, और ऐसे सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा का शरणा ज्ञान सत्संग हमें मिल रही है। तो 4 दिना की जोर जवानी आदेकन मत, 4 दिना की जोर जवानी के अंदर तू फूल मत, तू उसमें परमात्मा को भूल मत। आदेशी दगो इन कायम है, ये 4 दिना की जोर जवानी इस कायम में दगा दे देगी। और जुग जुग दुख संग, जुगो जुग तुम दुख के साथ झूलना पड़ेगा, दुख के साथ रहना पड़ेगा। तो 3 लोक लग माया काची और सगत लग भाई, कि 3 लोक तक की भक्ति कहने का मतलब 3 लोक लग माया काची और सगत, 3 लोक और शक्ति तक का ज्ञान सब काचा है, अर्थात झूठा है, अर्थात हमें सचमुच परमात्मा के देश में नहीं पहुंचा सकता है। जहां लग ज्ञान तिके सब काचा, मत ही मानो जग में, यहां तक के ज्ञान को मत मानो, यानी यहां से ऊपर उठ जाओ। अर्थात पूर्ण काल पार ब्रह्म से परे जो सचमुच परमात्मा के देश में पहुंचने वाली भक्ति कौन सा भेद है, कौन से सदगुरु जी है जो उस देश में पहुंचा सकते हैं, और कौन हमें होणकाल तक ही रखने वाला है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, अपना आप पर मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो कह सुखराम मान नर मेरी, अरे मेरी बात को मान ले, अर्थात सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझ धार विचार लीजिए। अरे मेरे सत्वचनों को सुन लो, समझ लो, और समझ कर धारण कर लो, घट में उतार लो, और उस परमात्मा का जो नैन निज नाम है इस घट में प्रकट कर लो। तो कह सुखराम मान नर मेरी, अरे नर मेरी बात मान ले, नैनचर गम लीजिए, नैनचर की गम कर, उसकी खोज कर, उसकी प्राप्ति कर। फाड़र पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, वो नैनचर पीछम रास्ते से ऊपर चढ़ता है। बौर न चूर्ण धरीजिए, अगर पीछम रास्ते से ऊपर चढ़ गया तो फिर तुझे वापस ये लग 84 यानी में किसी योनि में तू वापस नहीं आएगा, और ससुर परमात्मा के देश में पहुंच जाएगा, और सदा सदा के लिए मां सुखों में तुम गर्क हो जाएगा। और वे सुख कभी खत्म होने वाले नहीं, वो सुख कभी कम होने वाले नहीं, वो सुख कभी टूटने वाले नहीं है, सदा ही अखंडित रहने वाले वो मां सुख है। ऐसे देश की तुम प्राप्ति कर, अर्थात सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझर धारावी चारी रे लो, भगत बिना नर मुगति नाई, जाय जन्म सो हारी रे लो, सुन ली जो लो, सुन ली जो लो। स्पष्ट साफ शब्दों में महाराज फरमा रहे हैं कि भगत बिना नर मुक्ति नहीं, जाए जन्म सुहारी। ये इतना हीरा सा जन्म जो तुझे मिला है, ये हीरा सा जो जन्म तुझे मिला, ये हार जाएगा। फिर तरसे का मानो तन के लिए जब लग 84 योनि में जाकर के पशु पक्षी कीट पतंगे थलचर जलचर नभचर की जून में जाएगा, और मानो तन को देखेगा, तब तुझे पता चलेगा कि मानो तन की क्या कीमत है। और आज हमें मानो तन मिला हुआ तो उसको हार रहा है। महाराज के अणवे वाहिक वचनों को सुनकर तुम उसको अनदेखा कर रहा है। लेकिन महाराज भी चेतना में कोई कमी कसर नहीं रख रहे कि सुन लीजो और समझ करके मेरे शब्दों को धारण कर लीजो, इसके बिना तुम्हें परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है, और ये जन्म ऐसे ही चला जाएगा। अर्थात ये मानो तन तुम हार लोगे। फिर भजन बिना जुग जन्म, भजन बिना जुग दृक जन्म है, कि भजन बिना जुग जन्म तृक है।
या दृक जन्म है, कहाँ पुरुष का नारी रे, धनवंत राव कहाँ निर्धन रे, सूक्ष्म बुद्ध का भारी लो। कितनी बड़ी बात महाराज ने लिख दी है कि भजन के बिना उसका जन्म धिक्कार है, कि भजन बिना जुग दृक जन्म है, भजन बिना जुग जन्म दृक जन्म है। किसका? चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। धनवंत राव कहाँ निर्धन रे, धनवंत राव कहाँ निर्धन रे, सूक्ष्म बुद्ध कहाँ भारी रे। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कम बुद्धि वाला हो, चाहे वो भारी बुद्धि वाला हो, सबका जन्म ही दृक है, धिक्कार है उनको। किस लिए धिक्कार है भाई? कि भजन बिना जुग दृक जन्म है, कहाँ पुरुष का नारी, चाहे वो पुरुष है चाहे नारी है। धनवान व्यक्ति बहुत बड़ा, वो तो करोड़पति, अरबपति, नगर सेठ है, वो राजा है, महाराजा है, बादशाह है। वो गरीब है, चाहे छोटी बुद्धि वाला हो चाहे भारी बुद्धि वाला हो, भजन बिना जुग दृक जन्म है। कि भजन अगर नहीं किया उसने तो उसका जन्म ही धिक्कार है, धिक्कार है उसके जन्म को। और महाराज ने पूरा दृग्जता का अंग लिख दिया, पूरा का पूरा दृग्जता का अंग लिख दिया कि वो गांव, उस गांव को धिक्कार, उस जाति को धिक्कार, उस जगह को धिक्कार, उस स्थान को धिक्कार जहां सस्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं है, जहां राम जी के नाम की भक्ति नहीं है, जहां राम स्मरण नहीं किया जाता है, जहां राम सनही नहीं है, अर्थात नाम सनही नहीं है, नाम स्मरण करने वाले नहीं है, उस जगह को धिक्कार, उस जन्म को धिक्कार, सबको धिक्कार ही धिक्कार काम महाराज का। चाहे वो पुरुष है चाहे बड़ी नारी है, चाहे वो कितना ही धनवान, कितना ही बड़ा नगर सेठ है, चाहे वो नगर सेठ है, और चाहे भले वो गरीब है, चाहे भले वो राव राजा है, बादशाह है, और चाहे कम बुद्धि वाला है, धिक्कार है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसके साथ अपन और जोड़ लें तो चाहे देवी है, चाहे देवता है, चाहे अवतार है, चाहे ऋषि है, मुनि है, सड़दर्शनी है, त्यागी है, बैरागी है, वेदांती है, बेगधारी है, और चाहे देवी देवता, सब दुखी है, सबको धिक्कार है, सब दुखी है। अगर सचो परमात्मा की भक्ति नहीं मिली, भजन सिमरण नहीं किया, कि भजन बिना जुग जन्म दृक है, भजन बिना जुग दृक जन्म है, कहाँ पुरुष का नारी रे, धनवंत राव कहाँ निर्जन रे, सूक्ष्म बुद्ध कहाँ भारी रे, सबको धिक्कार है। अर्थात बिना परमात्मा की भक्ति के, महाराज ने लिखा है पद में कि भक्ति के बिना धिक्कार है, और वो भारी दुख में पड़े हुए, क्योंकि महादुखों, काल के महादुखों से बाहर निकल नहीं पाते, उनको धिक्कार, वो भारी दुखों में पड़े रहते हैं, कोई सुखी नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने लिखा है कि सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो, तन दर सुखियन कोई रे, सुर सब देव मीनक सो पंची, सब में दुबद्या होई रलो, सर्ब दुखी लो, सर्ब दुखी लो।
स्पष्ट कह दिया महाराज कि शरीरधारी जिसने इस भवसागर में तन धारण किया है, शरीर धारण किया, चाहे किसी भी योनि का हो, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। चाहे भले देवता हो, चाहे मनुष्य, चाहे पशु पक्षी, कोई नहीं सुखिया रे कि सर्व दुखी लो तन दर सुखिय न कोई रे। सुर सब देव मिनक्सो पंछी सब में दुख दिया हुई, सब में द्वैत भाव है, सब दुखी है। और कैसे दुखी है वो भी महाराज ने लिख दिया। और ये सारी बातें किसके बिना हो रही है कि भजन बिना, जो पहले तो कहा भक्ति बिना, और भक्ति में आगे भजन नहीं किया, भक्ति बिना भी दुख है, और भक्ति में उतर के भजन नहीं किया तो भी दुखी है। कि भजन बिना जुग जन्म दृक है, कि भजन बिना जुग दृक जन्म है। कहाँ पुरुष का नारी, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, छोटी बुद्धि वाला हो चाहे बड़ी बुद्धि वाला हो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो, चाहे अवतार हो, चाहे वो राजा महाराजा, कोई XYZ कोई भी हो, भजन बिना दुखी है तू। और धिकार है उसको कि तू राजा है, तू महाराजा है, तू देवता है, तू अवतार है, तू धनवान है, तू निर्धन है, तू कम बुद्धि वाला, तू ज्यादा बुद्धि वाला, सबको भजन बिना, सबको धिकारकार, भजन बिना सभी दुख में पड़े हैं। कैसे दुख में पड़े? जो महाराज ने इस पद में लिखा है कि देवलोक में ओ दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक कर सिर ऊपर, देव देव सिर जाई रे लो। कितनी बड़ी बात कि देवताओं के लोक में एक के ऊपर एक देवता, इसलिए नाटक यानी एक के ऊपर एक होने पर दुख मानता है। ये देवलोक का बड़ा भारी दुख है, ये देवलोक का भारी, क्योंकि एक से एक ऊपर, जैसे 21 स्वर्ग है, सबसे नीचे वाला स्वर्ग के ऊपर 20 स्वर्ग ऊपर है, तो वो दुखी एक में सबसे नीचे मेरे ऊपर वो है, और उससे ऊपर वाला का वो मेरे से ऊपर, वो मेरे से ऊपर, वो मेरे से ऊपर, तो एक से एक सिर पे होने के कारण ये देवलोक में ये भी बड़ा भारी दुख है। दुख मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए सस्वरूप साई परमात्मा ने हमें मानव तन दिया था, लेकिन हम जब तब करके स्वर्ग में जाके बैठ गए। 21 प्रकार के किसी न किसी स्वर्ग में जाकर के हमने स्थान ग्रहण कर लिया वहां का। क्या हमारा वो स्थायी ठिकाना है? जैसे ही हमारे वहां के सुकृत पूरे हुए, वहां के पुण्य पूरे हुए, हमें वापिस धकेल दिया जाएगा, चलो जाओ यहां से, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, स्वर्ग के सुख तुम्हारे पूरे हो गए, जाओ। अगर नरक लिखा तब नरक में जाओ, और अच्छा काम किया स्वर्ग में बैठे अच्छी करने की तो तुम्हें मानुतन मिल जाएगा, लेकिन वापिस गर्भवास का दुख तो भोगना ही पड़ेगा, उससे भी तुम्हारा छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, फरमाते हैं कि देवलोक में ओ दुख व्यापे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक करे सिर ऊपर, देव देव सिर जाई रे लो। फिर ये देवलोक की बात की है कि अपन देवलोक को बड़ा मानते ना। सामान्य वे में आम आदमी क्या कहते हैं, राम जी मुझे स्वर्ग में भेज देना, और स्वर्ग के देवता क्या कहते हैं, वो अपन से ज्यादा दुखी है, और वो स्थायी ठिकाना नहीं है, वहां भी काल की पहुंच है, पकड़ लेगा तुम्हें काल। फिर मर्तलोक में हम रह रहे हैं, यहां क्या दुख है मर्तलोक में कि मरत लोक में ओ दुख भारी, मरता वारन लागे रे। इंद्री सुख वे नाई पूरण, चाय बहुत घट जागे रे लो। अब मर्तलोक में क्या दुख भारी है? देवलोक का दुख हमने देख लिया, मर्तलोक में ओ दुख भारी, मरता वार न लागे। ये मर्त्यलोक है, ये बड़ा भारी दुख है
कोई भी मनुष्य कभी भी जा सकता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मेरे बैलेंस में कितनी सांसारूपी पूंजी है, और वो एकदम ठीक ठाक होते हुए भी चला जाता है, क्योंकि जैसे सांसारूपी पूंजी खत्म हुई और मर्त लोग छोड़ के जाना पड़ता है, और पता भी नहीं चलता कि हमारी सांसारूपी पूंजी कितनी बैलेंस में रहती है। संसारिक धन का तो हम बैलेंस ऑनलाइन नंबर फीड करते ही फोन में पता चल जाता है, लेकिन सांसारूपी पूंजी हमारी कितनी बैलेंस है ये हमें ऑनलाइन पता नहीं चलता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मर्तलोक में ओ दुख भारी, मरता वार न लग, कभी भी मौत आ सकती है, कोई समय नहीं लगता। और इंद्रिय सुख वह नहीं पूर्ण, इंद्रियों का सुख है जो पूर्ण नहीं होता है। चाय बहुत गट जागे दो, विषय वासना में कितनी चाह न लगी रहती है, पूरा संसार जानता है, और वो पूर्ण होती नहीं है, वो चाहना पूर्ण होती नहीं है। एक चाहना पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, आगे से आगे चाहना बढ़ती जाती है। इसलिए मरत लोक में ओ दुख भारी, मरता वारन लागे रे, इंद्री सुख वे नहीं पूरण, चाय बहुत घट जागे रे लो। इसलिए महाराज आज हमें चेता रहे, तुम देखो मर्तलोक में आगे मानु तन धारण कर लिया, लेकिन भजन बिना जुग धरक जन्म है, कहाँ पुरुष का नारी रे, धनवंत राव कहाँ निर्धन रे, सोचम बुध का भारी रे लो। सबको धिकार है, उनका जन्म ही धिकार है, क्योंकि भजन के बिना महादुख में पड़ जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझर धार विचार लीजो रे, भगत बिना नर मुक्ति नाही, भगत बिना नर मुक्ति नाही, जाय जन्म सो हारी लो। तो सभी दुखी है कि सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन दर सुखी न कोई रे, सुर सब देव मिनक सो पंची, सब में दुख दिया होई रे। फिर महाराज और क्या कि कैसे ये संसार दुखी है, कि शेष लोक में ओ दुख व्यापे, भगत बिना नर काया रे, वहाँ को बोझ पड़े सिर वहाँ के, नाग दुखी ओ भायर लो। अपन सोचते होंगे कि शेष भगवान के शेष भगवान है जो अपन सोचते हैं कि भाई शेष भगवान है जो 2000 जीव से राम राम रटायर, वो भी सुखी होंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, शेष लोक में ओ दुख व्यापे, भगत बिना नर काया रे, वहाँ को बोझ पड़े सिर वहाँ के, नाग दुखी वो भैर। कि वो नाग, वो शेष भगवान भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि इस धरती पर जो मनुष्य है और भगत बिना नर काया रे, काया धारण कर ली, मानव तन धारण कर लिया, लेकिन उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, ऐसे मनुष्यों का बोझ शेष भगवान के भाई मुझे लगता है, इसलिए मैं भी सुखी नहीं हूं, मुझे भी भारी दुख है। इसलिए महापुरुष के सुन लीजो रे, सुन लीजो, समझर धार विचार लीजो। अरे मेरे सतवचनों को, मेरे अणबे भाई वचनों को सुन लो तुम, और समझ कर धारण कर लो, कहीं छूटने वाले नहीं है। तुम सोचो कि हम शेष लोक में जाके बच जाएंगे, तो वहां तो खुद नाग देवता बेचारा कह रहा मैं भारी दुखी हूं। फिर धरणी झम पवन जल दुखिया, काल मरण बो माही रे, श्रोता वगता पंडित ज्ञानी, करणी को दुख यार लो। अब अपन सोचते हैं कि भाई क्या धरती, यम, वायु, जल सबको काल यानी मरने का डर है। श्रोता, पंडित, ज्ञानी, करनी करने का कष्ट होता, सब दुखी है, सबको कष्ट भोगना पड़ेगा। किस कारण? भक्ति बिना और भजन बिना। स्पष्ट महाराज लिख दें कि भगत बिना नर मुक्ति नाई, जाय जन्म सुहारी रे, कि भजन बिना जुग जन्म दरक है, कहाँ पुरुष का नारी रे, धनवंत रहाव निर्धन रे, सूक्ष्म बुद्ध का भारी लो। फिर क्या कहा महाराज ने, क्या फरमाया?
कि श्रोता वगता मूरख ज्ञानी, हर जिन निस दिन गावे रे। निज कण नाव अरद बिन जाण्या, सबू झंवरो खावे रे लो। स्पष्ट कह दिया, चाहे श्रोता है, चाहे वक्ता बोलने वाला है, चाहे मूर्ख है, यानी सुनने वाला और बोलने वाला, मूर्ख है चाहे ज्ञानी है, सब परमात्मा की रात दिन भक्ति करो। और उस भक्ति के बिना कि श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जी ने निस दिन गावे रे, कि उस स्वरूप परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो वो भी उनकी इन दुखों से निकल नहीं सकता। चाहे श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी हर जी न निस दिन गावे रे, कि उस हर जी को निस दिन अगर नहीं गाता है, हर बिन निस दिन गावे रो। निज कर्ण नाव अरुद बिन जानिया, सबको जमरो खावे लो। अर्थात निज कर्ण नाव यानी आधा नाम, यानी वो नैंचर निज नाम निरंकार। अगर उस निरंकार को इस घट में उसने प्रकट नहीं किया, कौन? जो भले श्रोता है, चाहे वक्ता है, चाहे मूर्ख है, चाहे ज्ञानी है, चाहे कोई भी है, अगर उस राम निरंकार, राम का आधा नाम क्या? निरंकार र, अगर इस घट में उसने उस निरंकार राम 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 रटने के बाद उस निरंकार आधे नाव को इस घट में प्रकट नहीं किया, तो सबको काल खा जाएगा, सब जमरो खावे लो। कि श्रोता वगता मूरख ज्ञानी, हर जिन निस दिन गावे रे। निज कण नाव अरुद बिन जानिया, सब हूँ झमरो खावे लो। कि सबको ये जमदूत खा लेगा, सबको ये जमदूत सफाया कर देगा ये। अब कोई सोचता है कि मैं श्रोता हूं, मैं तो सुन रहा हूं भी, महाराज के अनवे भाई वचनों को सुन रहा हूं। कोई कह रहा मैं गुरु कार्य में लगा हूं, महाराज के अनवे भाई वचनों को सुना रहा हूं। तो महाराज सुनाते, चाहे सुनने वाला है, चाहे भले सुनाने वाला है, चाहे मूर्ख आदमी है, चाहे भले ज्ञानी है, हर जी न निस दिन गाय हो रही। उस परमात्मा की भक्ति रात दिन नहीं करी, और निजकण नाव अरुद बिन जानिया, राम निरंकार का पराक्रम इस घट में नहीं जाना है, सब जमरो खावे लो। कि वो सबको जमरा यानी वो जमदूत खा लेगा। इसलिए महाराज ने फरमाया कि धरणी जम पवन जल दुखिया, काल मरण बो माई रे। श्रोता वगता पिंडित ज्ञानी, करणी को दुख या है रे लो। चाहे श्रोता है, चाहे वो श्रोता है, कितनी बड़ी बात महाराज ने लिखी है। वो चाहे पंडित है, ज्ञानी है, सबको अपने करणियों का कष्ट होता है। और उससे पहले धरती है, चाहे यम वायु जल, सबको काल यानी सबको मरने का डर है। कि धरती जम पवन जल दुखिया, काल मरण बो पाई रे, सबको मरने का डर है। कि तभी मरण का सर्व दुखी लो तन दर सुखी नहीं। जिसने तन धारण कर लिया वो कोई सुखी नहीं संसार में। सुर सब देव मिनक सो पंछी, सब में दुबदिया हुई रे। किसी न किसी कोई न कोई दुबदिया उसके साथ लगी हुई है। इसलिए महापुरुष इस पद के माध्यम से आज संसार के सारे भाई बहनों को चेता रहे कि सुन ली जो लो, सुन ली जो लो, समझ धार विचार लो। मेरे अणवैवाहिक वचनों को सुन लो और समझ कर उसको धारण कर लो। सुनने के बाद धारण करना आती है उसे, कि सुन तो लिया, सुनने वाले अनेक हैं, लेकिन धारण कितने भाई बहनों ने कर लिया है, वो बड़ी बात है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, फरमाते हैं किसी को महाराज ने नहीं छोड़ा है, और सबको कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? कि शिव धर्म दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख बारी रे। अब कितनी बड़ी बात कह दी महाराज, कि शिव धर्म दुखिया, कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। आटू पौर पचे दुख माही,
पांच आत्मा मारी रे लो। कितनी बड़ी बात लिखी है। कोई कहता मैं शिव धर्मी हूं, कोई कहता मैं कुरान धर्मी हूं, कोई दुखी है। कोई कहता मैं जैन धर्मी हूं, तो उसके पास भी भारी दुख है, कारण कि वो पांच तत्वों के साथ इस आत्म चेतन को रात दिन कष्ट देते हैं। और कैसा कष्ट देते हैं? एक एक बाल को नोच नोच के तोड़ते हैं। तो पांच तत्व की पुतला, इन पांच आत्माओं के शरीर को वो नोच नोच करके एक एक बाल को खींच खींच के तोड़ते हैं। कितना इस काया को, इस आत्मा को कष्ट होता है। ये आत्मद्रोही है, आत्मद्रोही है। परमात्मा की भक्ति करने में हमारा कहां लिखा कि तुम ये सब तोड़ो? कहां लिखा कि तुम पैदल चलो, तुम बिना बिना जूते पहने चलो? हैं? अरे तुम सब कुछ खाजो पीजो खर्चीजो। सुखसाण जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि खाजो पीजो खर्चीजो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, शिवरण सौदा कर लीजो जी, शिवरण सौदा कर लीजो। हैं? आपको जो अच्छा लगे खाना, जो अच्छा लगे वो पीना, लेकिन अधर्म तजीजो, अर्थात गलत खान पान नहीं करना है, गलत रहने करने में नहीं रहना है, गलत चाल चलन नहीं करना है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, अच्छे बोलो, अच्छे कर्म करो, सुकर्म करो, और साथ में सिमरण सौदा कर लीजो जी, सिमरण सौदा कर लीजो। सुखसाण जी महाराज ने अष्टांग लिखा, एक अष्टांग अंग, उसके अंदर ये सारी बातें जगत के लोगों के लिए लिखी है। और तुम सब कुछ शुभ शुभ काम करने की कहीं कोई मना नहीं है, लेकिन अधर्म यानी गलत काम करते हो तो भारी दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि शिवद्रम दुखिया कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख बारी रे, आटू पौर पचे दुख माही, पांच आत्मा मारी रे लो। पांच तत्व, पांच आत्मा, पांच तत्वों का जो शरीर बना है, इसको कितना भारी कष्ट देते हैं जैन धर्म वाले। और करनी कर्म करने वाले दूसरे भी खूब है, दूसरे भी खूब है इस काया को कष्ट देने वाले। कोई कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच बैठेगा, कोई प्रचंड तेज गर्मी में आग के बीच बैठेगा, कोई जमीन में गड़ेगा, कोई पानी में डूबेगा, कोई आकाश में उड़ेगा। क्या भाई इससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? विचार करो, सुन लीजो जी, सुन लीजो। इसलिए महाराज ने लिखा चेतारा कि सुन लीजो री, सुन लीजो। समझ धार विचारो, समझ कर मेरे अनबे भाई वचनों को धारण कर लेना, क्योंकि भगत बिना नर मुक्ति नाई, जाई जन्म सुहारी, जन्म हार जाओगे। फिर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष और आगे समझा रहे और फरमा रहे कि हुनर कोट कला बो सीख्यो, नाना विद का सारा रे, एक नाव लिया बिन घर ओ, पैगियो काली दार लो। कितनी बड़ी बात महाराज ने कहती है कि हुनर कोट कला बो सीख्यो, हुनर कोट कला बो सीख्यो, नाना विद का सारा रे, एक नाव लिया बिन घर ओ, बेग्यो काली धारा लो। कितनी बड़ी बात महाराज कह दी है कि अनेक प्रकार के हुनर उसने सीख लिए। कई हुनर वो जानता है, कई कलाएं उसने सीख ली, लेकिन एक निज नाम को धारण किए बिना उसका ये मानो तन व्यर्थ में चला जाता है, व्यर्थ में खो देता है, अर्थात काली धार वो डूब जाता है, अर्थात काल के हाथ बिक जाता है। मतलब जन्म व्यर्थ चला गया, काल के हाथ बिक गया, नरक में पड़ गया, 84 लाख योनियों का दुख भोग रहा है। यही उसका जन्म व्यर्थ जाना, काली धारा बह गयो, काली धारा में बह गयो, अर्थात काल के हाथ बिक गया, वो महादुखों में वो पड़ गया।
अब हुनर कोट कड़ा बहुत है उसके पास में, नानाविध की है, लेकिन एक नाव लिया बिन घर हो। एक परमात्मा, एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी रे। अर्थात वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे बो भारी रे। एकन नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी रे। वाणी वेद चार कंठ कर लिए, अर्थ करे वो भारी, भारी भारी अर्थ भी करता है। लाखों लोग कथा सुनने के लिए कथावाचक के सामने आ जाते हैं, लेकिन महाराज फरमाते कि वाणी वेद चार कंठ किया, अर्थ करे वो भारी दी। भारी भारी अर्थ भी करते हैं, लेकिन एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। एकण नाम बिना पछताका, गया जन्म सोहारी। कि सब कुछ है उसके पास, करोड़ों हुनर है, करोड़ों कलाएं सीख ली उसने, लेकिन एक नाव लिया बिन बह गयो काली धारा रे। काली धारा यानी डूब गया, वो काली धारा डूब गया। इसलिए महाराज ने इस धोबिया रूपी मन को क्या कहा कि धोबिया रे दरगाह जानो मोय, दरगाह जानो मो। सायब जीरा दर्शन करना, सायब जीरा दर्शन करना। रहनो सन मुके होय, रहनो सन मुके हो। ये धोबिया रे दरगाह जानो मोय, दरगाह जानो मोय। अगर वास्तव में हे मन, तुझे अगर वास्तव में दरगाह यानी परमात्मा के देश में जाना है, तो साहिब जी से सन्मुख रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और बाकी तेरे पास करोड़ों हुनर है, करोड़ों कलाएं हैं नाना प्रकार की, लेकिन एक नाव लिया बिन घर वो बह क्यों काली धार, वो बह के काली धार डूब जाएगा, काली धार डूब जाएगा। और जो महाराज के अणविवाहिक वचनों को सुनकर समझकर धारण कर लिया और अणविवाहिक वचनों की पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया, अर्थात शिवरण साच भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया रे। कि शिवरण साच भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया रे। कै सुख राम रे चक सुख वाहे, ब्रह्म ज्ञान घट आयर लो। कि शिवरण साच विश्वास भजन सु लागा, विश्वास करके भजन में लगे, और मन के वेग सब को, मन के वेगों को खो दिया, मन के मते चलना बंद कर दिया, तो क्या सुख रे चक वे सुखवा, अरे वो खूब सारे सुख ब्रह्म ज्ञान घट आयर लो। अर्थात उसके घट में वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, जो मन के मते नहीं चले और शिवरण साथ भजन सुन लागा। तो जो दुखी है ना, सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तंत्र सुखी न कोई रे। अगर वो महाराज के फरमा रहे हैं कि इस पद में अंत में क्या कह रहे, शिवरण साथ भजन सुन लागा, तो सबके दुख मिट जाएंगे, चाहे भले वो सूर है, चाहे देव है, चाहे मिनक है, चाहे पंछी है, सबका दुख मिट जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, शिवरण साथ भजन सु लागा, मन के वेग सब खोया रहे। ये ऐसे महाराज के अणविवाहिक वचनों को समझेगा तो कै सुख राम रेचक सुखवा, ब्रह्म ज्ञान घट आयर लो, उसके घट में ब्रह्म ज्ञान वो आ जाएगा।
इसलिए महापुरुष कहते हैं सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझदार विचारी रे लो, भगत बिना नर मुक्ति नाही, जाए जन्म सुहारी रे। कि भजन के भक्ति के बिना कार्य नहीं होने वाला। फिर महाराज अंतिम साखी में क्या समझा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन भाई रे, कै सुख राम मौके को मौसर, अब के चूकन जाय रे लो। कितनी बड़ी बात की है कि हे मन तू जल्दी चेत जा, चेत चेत मन चेत सवेरो, सवेरे यानी जल्दी चेत जा, समझ ले और सोच ले, समझ सोच मन माई सोच ले, कै सुखराम मोक्ष को मौसर, अब के चूक न जाई रे। अरे ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला, ये सुअवसर मिला इसको तो व्यर्थ में मत खो। अर्थात कै सुखराम मोक्ष को मौसर, मोक्ष में जाने के ये मौसर, ये अवसर, ये समय आया हुआ है। मोक्ष में जाने के लिए ये समय आया हुआ है, अब के चूक न जाए लो। कितनी बड़ी बात, भारी बात महाराज हम सबके सामने लगी कि अब के तू इसको चूक मत जा। अगर अब के तू चूक गया तो ऐसा अवसर तुझे मिलने में और समय लग जाएगा, ना जाने कितना समय तुझे और लग जाएगा। इसलिए तू सोच ले, समझ ले, विचार कर ले कि कै सुख राम मौक को मौसर, अब के चूकन जायर लो, चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन भाई रे, कै सुख राम मौक को मौसर, अब के चूकन जायर लो। अर्थात नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, लगन दूजो को, लख 84 और सावा, लख 84 और सावा, जा में ब्यावन होय, जा में ब्यावन हो, ये नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, लगन दूजो को। ऐसा लगन, ऐसा अवसर, ऐसा मौसर मानो तन रूपी मिलने वाला नहीं है। ये मौसर वापिस तुझे मिलने वाला नहीं है। तू विचार कर ले कि सुन लीजो समझर धार विचार लीजो, भगत बिना नर मुक्ति नहीं, जाय जन्म सुहार लो। अर्थात हमारे परमात्मा सीता जी बोलते हैं, और मैं सीता जी से निवेदन भी करूंगा कि अगर संभव है तो आप जरूर बोलिए, मान ले कि ओरे मनवा, मान ले कि ओरे मनवा, मान ले कि ओरे, मान ले कि ओरे बाबा, मान ले कि ओरे, उम्र सारी बीती रे बाबा, मान ले कि ओरे,
ले कियो रे बाबा मान ले कियो रे उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियो रे जवानी रे धोरे रे बंदा दुना में रयो रे जवानी रे धोरे रे बंदा दुन में रयो रे घर में ने गाय रे ना पाप ने लियो रे घर में ने आय रे बंदा पाप ने लियो रे पाचा ऐ होए पति साती सा साठ में गयो रे पाचा होए पति साती साठ में गयो रे रैन सारी बीती रे को पौर को दियो रे रैन सारी बीती रे तड़को और को दियो दियो रे मान ले कियो रे मनवा मान ले कियो रे उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियो रे उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले ने कियो रे और सजना करा भजन आपा गुरु सा कयो रे और सजना करा भजन अपा गुरु सा कयो रे रामानंद विनती कबीर सा कयो रे रामानंद की विनती कबीर सा कयो रे मान ले कियो रे मना मान ले कियो रे उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियो उम्र सारी बीती रे बाबा मान ले कियो रे कियो राम राम सा आभार आपका। और यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमा रहे, सुन ली जो लो सुन ली जो लो समझर धार विचार लो के सुन लीजो रे सुन लीजो समझर धार विचार लीजो इन्हें समझ कर इस चीज को धारण कर लो भाई। अर्थात चेत चेत मन चेत सवेरो समझ सोच मन भाई रे कै सुखराम मौक को मौसर अब के चूक न जाई रे। ये मौसर मोक्ष में जाने का मौसर अब आ गया है। अर्थात नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई लख 84 और सावा जामे ब्यावन हुई। अगर लख 84 में पड़ जाते तो हमारी इस आत्मा का ब्याह यानी आत्मा का कार्य होना नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसा लगन ऐसा मानुत हमें मिल गया। और सस्वरूप साई परमात्मा के अवतार महाराज फरमा रहे कि पार ब्रह्म सो भेदिया वेद निरालो संभाई दियो परनो ब्रह्म सुन में ये वक्त टलिया जाए। ये समय जा रहा है इस आत्मा की शादी कर लो क्योंकि सदगुरु हेलो पहाड़ियो सुन लीजो नरनार अब के चूक गया रे कदे न परणे हार। जुग जुग रेसी कंवारडो पड़सी अगत के माए ममता तृष्णा अंत सतासी तिरपत हो सो नाए। कह सुखदेव कोई ब्याज मांडो और कोई आत्मा की शादी की बात तो करो। चाहे सोलो मुझ जो चाहे वो मेरे पास आ सकता है। ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ू अर्थात उस परमात्मा से मिला देता हूं। बोर न रह जुगास फिर संसार की आशा तृष्णा मोह माया ममता काल जाल जम जाल सब खत्म हो जाएगा। ताप संताप सब रोग मिट जाएगा। लेकिन कब मेरे अनबे वाहिक विष्णु को सुन लोगे तब और सुनकर धारण कर लोगे तब तुम्हारा काल से छुटकारा हो जाएगा। तुम्हारा गर्भवास से छुटकारा हो जाएगा। तुम्हारा लख 84 में जाने का सारा सारा सब चीजों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और तुम सस्वरूप साई परमात्मा के देश में पहुंच जाओगे। अर्थात क्या करना है फिर अब हमें? महाराज ने वो भी चेतावनी स्वरूप सा की दी है कि ये पद बोलने के बाद में हमें अब करना क्या है। महाराज ने तो अनबे वाहिक वचन हमारे सामने रख दिया और कह दिया कि बिल्कुल सुन लो मेरी बात और धारण कर लो मेरी बात। और नहीं
तो महा दुखों में पड़ जाओगे, कोई निकालने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए मिन का देही सुबह अवसर, राम भजन लिवलावो रे। भवसागर का दुख है भारी, जलम मरण मिटावो रे। सूता जन्म अमोलक भीते, जाग्या जब पिछतावो। जीवड़ो पड़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगावो रे। तो करना क्या कि जीवन अल्प अवध है ओची, माया सबे बिराणी। तीतर बाज काल यूं धाबे, आशा सकल बिलाणी। सारी आशाएं धरी के धरी रह जाएगी। जैसे बाज तितर को झपटता है, सब उसकी आशाएं धरी रह जाती है। जमीन का दाना जमीन पर, मुंह में दाना मुंह में रह जाता है, पेट का पेट में रह जाता है, और उसका अंतकाल आ जाता है। इसलिए महापुरुष चिताते हैं कि मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बातारे। सिमरण सोदा कदे नहीं कियो, ओ हीर मुसायो हातारे। तो महाराज समझा रहे हैं कि कीजे काज आज ओ अवसर, अवध ओस का पानी। सिर पर काल रैन दिन घर जे, जमजालम है ढाणी। तो महाराज हमें यही चेता रहे, कीजिए काज आज हो अवसर। आज हमारा ये अवसर आए कि सुन लीजिए। यही अनुभव भाई वचन महाराज हमें सुना रहे हैं कि सुन लो और धारण कर लो। अवध ओस का पानी है, ये अवस्था हमारे ओस के पानी समान है। और सिर पर काल रहन दिन गरजे, रात और दिन वो काल गरज रहा है, जमजालम है डाणी। इसलिए सावचेत होकर के महाराज के अनुभववाही वचनों को सुन लेना है। क्या सुनना है कि भगत बिना नर मुक्ति नहीं, जाय जन्म सो हारे लो। कि भजन बिना जुग दृक जन्म है, कहाँ पुरुष का नारी। धनवंत राव कहाँ निर्दंडे, सूक्ष्म बुद्ध कहाँ भारी। सबको पिछताना पड़ेगा। श्रोता वक्ता मूर्ख ज्ञानी, हर जी न निस्दिन गावे रे। निज कण नाव अरुत बिन जानिया, सबको जमरो खावे रे। हुनर कोट कड़ा बो सीखियो, नाना विद का सारा रे। एक नाव लिया बिन घर ओ, बैग्यो काली धारा रे। तो चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन माई रे। कै सुख राम मोख को मौसर, अब के चूक न जाए। ये अवसर हमें गंवाना नहीं है। यही सीख परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं। तो समय का भी तकाजा है, बोलने में समझाने में मेरे से भी कोई त्रुटि रह सकती है, कोई भूल चूक रह सकती है। इसलिए मुझे आप बालक समझकर, अबोध समझकर, छोटा भाई समझकर मुझे क्षमा करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई। तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। सबको राम राम, सबको प्रणाम।